जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। ये चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाया हूँ। ठीक है, इसलिए हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको अपने कॉपी में लिख लेना है और उसे याद कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी कार्य जिससे अनुरक्षण होता है उनके समूह को जैव प्रक्रम कहते हैं। तो ये कई प्रकार से हो सकता है। किसी भी सजीव को, मतलब जैसे सजीव के अंदर टूट फूट होता है ना, जैसे मान लीजिए हाथ कट गया, हमारा हाथ कट जाता है तो फिर सही हो जाता है। बहुत चीज़ होता है ऐसे जो सही हो जाता है। तो वो टूट फूट जो होता है, अनुरक्षण का जो कार्य होता है, वो सारा समूह को ही जैव प्रक्रम कहते हैं। तो इसमें पोषण भी आ जाता है, श्वसन भी आ जाता है, वहन भी आ जाता है, उत्सर्जन भी आ जाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण है पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। ये जैव प्रक्रम के उदाहरण है। एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले पोषण को, फिर श्वसन को, फिर वहन को, फिर उत्सर्जन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पोषण के बारे में समझते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण किसे कहते हैं? पोषण वह प्रक्रम है जिसमें सजीव अपने शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो पोषण उसे कहते हैं। अब पोषण के प्रकार भी होते हैं। पोषण के क्या प्रकार है? सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पोषण किसे कहते हैं? पोषण के प्रकार, तो पोषण जो है 2 प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो स्वपोषी पोषण और दूसरा हो जाता है विषम पोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण का परिभाषा क्या है? वैसा पोषण जिसमें सजीव दूसरों पर निर्भर नहीं होता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे में हरे पेड़ पौधे हो गया। हरा पेड़ पौधा जो होता है, पेड़ पौधा, वो किसी पर निर्भर नहीं होता है, मतलब सजीव जो है दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। तो ये जो है हरे पेड़ पौधे या फिर जो भी पेड़ पौधे होते हैं, वो किसी दूसरे सजीव पर निर्भर नहीं होता है। तो इसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसके पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण में जो है वैसा पोषण जिसमें सजीव दूसरे सजीव की सहायता से भोजन तैयार करता है, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया। जानवर जैसे, तो जानवर पेड़ पौधा का पत्ता खाता है या फिर घास भूसा खाता है, तो ये किसी पर निर्भर है। हम लोग जैसे हो गए, तो हम लोग मनुष्य जो है किसी जानवर को खाता है या फिर साग कुछ भी खाता है, सब्जी खाता है। तो हम लोग जो है किसी दूसरे पर निर्भर है, किसी दूसरे सजीव पर निर्भर है। इसलिए हम लोग का जो पोषण होता है विषम पोषी पोषण में आता है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करें या फिर प्रकाश संश्लेषण क्या है, ऐसा आपको सवाल आएगा। ठीक है, एग्जाम में। तो आपको लिखना है वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य का प्रकाश, जल एवं CO2 को ग्रहण करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है एवं वायु का उत्सर्जन करता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसके बाद आप लोग नोट में ये लिख लेना है कि इस प्रक्रिया में जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बहुत सा मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो आपका ऑप्शन ए में रहेगा या फिर बी में O2, मतलब CO2 से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलता है, या फिर H2O से निकलता है, या फिर और भी मतलब ऑप्शन रहेगा। तो किससे निकलता है ऑक्सीजन? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से निकलता है। ठीक है, ये याद रख लेना आप लोग को। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, सबसे पहले लिखना है जो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए अस्थायी संरचना बनाता है और उसमें भोजन को शामिल कर लेता है, जिसके बाद भोजन विघटित होकर कोशिका द्रव्य में मिल जाता है। अमीबा का कोई संरचना नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अमीबा का संरचना है। ठीक है, ये अमीबा का संरचना है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये भोजन है, तो ये भोजन को कैसे अमीबा खाएगा? जैसे यहाँ पर भोजन है तो धीरे 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 धीरे
अमीबा कुछ इस प्रकार से इसे ग्रहण कर लेगा, ठीक है, इस प्रकार से ग्रहण कर लेगा अंदर में। ये भोजन फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये भोजन से पूरा जो अवशोषित कर लेगा, इसका जो ऊर्जा होगा भोजन का वो अमीबा अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो गंदा पदार्थ होता है, खराब पदार्थ, जो हानिकारक पदार्थ होता है, उसे बाहर निकाल देता है। तो ये अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि अमीबा कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है अमीबा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो हमारा जो अमाशय होता है उसमें अम्ल की भूमिका क्या है, तो लिखेंगे हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होता है तथा अम्लीय माध्यम तैयार करता है। अमाशय में जो अम्ल होता है वो अम्लीय माध्यम तैयार करता है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइम का क्या कार्य होता है, तो पाचक एंजाइम जो होता है जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में बदलता है जिससे पाचन की क्रिया तेज हो जाती है, ठीक है। पाचक एंजाइम क्या करता है, जो जटिल खाद्य पदार्थ होता है उसे सरल खाद्य पदार्थ में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो कैसे अभिकल्पित किया गया है, तो लिखेंगे क्षुद्रांत्र के आंतरिक भाग में उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है। क्षुद्रांत्र जो होता है जिसे छोटी आंत भी कहा जाता है, तो उसके अंदर जो होता है अंदर वाले भाग में उंगली जैसी संरचना पाई जाती है जिसे दीर्घरोम कहा जाता है। वो जो उंगली जैसी संरचना होती है उसी को दीर्घरोम कहा जाता है। वो जो दीर्घरोम होता है वो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है एवं नए ऊतकों का निर्माण भी होता है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन किसे कहते हैं, ये एग्जाम में आपके बार बार आता है, तो इसे आप लोग जरूर याद रख लेना। लिखना है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव ऑक्सीजन ग्रहण करके CO2 को वापस छोड़ देता है उसे श्वसन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्वसन के प्रकार। तो श्वसन जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला अवायवीय श्वसन, दूसरा है वायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ईस्ट में जो श्वसन होता है वो अवायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन, तो वैसा श्वसन, यहाँ पे श्वसन होना चाहिए था, ठीक है, वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के शरीर में वायु कैसे प्रवेश करती है। तो मनुष्य के शरीर में वायु कैसे प्रवेश करती है, मनुष्य के शरीर में वायु नासा द्वार से प्रवेश करती है, यानी मनुष्य के शरीर में जो है हवा नाक से प्रवेश करती है। जो हमारा नाक होता है नाक से प्रवेश करती है। इसमें उपस्थित महीन बाल धूल एवं गंदगी को अंदर जाने से रोकती है। देखते हैं हम लोग नाक का अंदर जो हम लोग का महीन महीन बाल होता है वो बाल किस लिए होता है, वो बाल इसलिए होता है जो हम लोग हवा लेते हैं अंदर, हमारे शरीर में जो अंदर जाता है हवा, तो हवा में बहुत ऐसे पदार्थ होता है, धूल कण होता है जो हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। तो उसी को रोकने के लिए हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जो वो गंदगी को रोक लेता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी अंदर ना जा सके, कम से कम जाए, जिसके बाद वायु कंठ के द्वारा फेफड़ा तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लेटलेट्स के द्वारा शरीर का अनुरक्षण कैसे होता है। तो प्लेटलेट्स के द्वारा शरीर का अनुरक्षण कैसे होता है, रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिका पाई जाती है जो शरीर से निकलने वाली रक्त को रोकने के लिए कटे हुए स्थान पर रक्त का थक्का बना देता है जिससे अधिक मात्रा में रक्त की हानि नहीं होती है।
तो प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है, जैसे हमारा हाथ या पाँव या फिर कुछ भी कट जाता है तो देखते हैं कि खून निकलने लगता है, ठीक है। खून निकलते निकलते फिर कोई ऐसा स्थिति आ जाता है कि अपने आप खून बंद हो जाता है। तो वो खून कैसे बंद होता है? ये जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स पाया जाता है वो खून में पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे खून निकलते जाता है हमारे शरीर से, धीरे धीरे प्लेटलेट्स जो होता है वो कटे हुए स्थान पर ऐसे थक्का बनाने लगता है, ठीक है, ताकि खून ज़्यादा से ज़्यादा नहीं निकले। और फिर एक ऐसा स्थिति आता है कि ये थक्का धीरे धीरे मोटा हो जाता है और खून हमारे शरीर से बाहर आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है जाइलम किसे कहते हैं या फिर जाइलम के कार्य, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको यही लिख देना है। जाइलम उत्तक की वाहिकाएं पेड़ के विभिन्न भागों को जड़ से जोड़ता है, ठीक है। जाइलम का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण के लिए जल एवं पोषक तत्वों को पत्ता तक पहुंचाने का है। तो जाइलम जो होता है, जैसे हमारा शरीर में नस है ना, जो खून का मतलब एक जगह से दूसरे जगह ऑक्सीजन को लेके जाता है, ठीक है, नस के द्वारा जाता है। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधे में भी जाइलम एक नस का तरह होता है, ठीक है। ये जो जाइलम होता है वो मिट्टी में जो होता है, मिट्टी में खनिज लवण या फिर जल, ये सब जल को अवशोषित करके ये जो है प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होता है पत्ती में, वहां तक पहुंचाता है जाइलम, ठीक है, जल को। तो इस प्रकार से भी अगर मतलब आपको क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जो होता है प्रकाश, जाइलम का जो कार्य होता है नीचे से ऊपर होता है या फिर ऊपर से नीचे होता है या फिर दाएं से बाएं, तो कैसा मारना है ऑप्शन में? नीचे से ऊपर होता है। मतलब जल नीचे में रहता है ना, जड़ के जैसे मिट्टी में जल रहता है, तो ये जल को अवशोषित करके यानी जल को ऊपर लेके जाता है, तो नीचे से ऊपर इसका कार्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्लोएम। फ्लोएम किसे कहते हैं या फिर फ्लोएम के कार्य को लिखे, कुछ ऐसा प्रकार का आएगा क्वेश्चन, तो भी यही लिख देना है आपको। तो लिखना है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने भोजन एवं अमीनो अम्ल को आवश्यकता के अनुसार विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। फ्लोएम का कार्य क्या है? आवश्यकता के अनुसार अमीनो अम्ल और भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। यही उत्तक जो है फ्लोएम उत्तक कहलाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्सर्जन क्या है या फिर उत्सर्जन के बारे में लिखें। तो लिखना है मनुष्य एवं पेड़ पौधे पोषण के द्वारा भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कुछ व्यर्थ पदार्थ बनाते हैं। मतलब कुछ ऐसे खतरनाक पदार्थ बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, जिसे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। जैसे उत्सर्जन के रूप में आप लोग देख सकते हो, हम लोग जो निकालते हैं मल हो गया या फिर मूत्र हो गया, तो ये सब उत्सर्जन के द्वारा हम लोग निकालते हैं, या फिर पसीना हो गया, तो ये सब जो है ये सब हानिकारक पदार्थ है जो हमारे शरीर से निकलना चाहिए। तो ये जो निकलता है ये जो निकलता है यही उत्सर्जन है। अगला क्वेश्चन है मानव में उत्सर्जन। तो मानव में उत्सर्जन क्या क्या है? मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क है, यानी हमारे शरीर में एक जोड़ा किडनी है, यानी 2 किडनी है, एक मूत्र वाहिनी है और एक मूत्राशय है एवं एक मूत्र मार्ग होता है, ठीक है। वृक्ष में ये वृक्ष नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वृक्क है, ठीक है। वृक्क में यहाँ पे होना चाहिए वृक्क। वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है, जो मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्राशय में पहुंच जाता है और उसके बाद मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है पादप में उत्सर्जन। तो पादप में उत्सर्जन कैसे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के बाद पेड़ पौधे अपशिष्ट के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जिसे वायु रंध्र के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। पत्ता एवं गोंद के रूप में भी उत्सर्जन होता है। ये वायु रंध्र जो होता है पत्ते में, जैसे ये पत्ता है, ठीक है, तो पत्ता में छोटा छोटा छिद्र होता है। इस छिद्र के द्वारा ही मतलब ऑक्सीजन निकलता है और इस छिद्र के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवेश करता है। तो इसी छिद्र को वायु रंध्र कहा जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? तो हमारे शरीर में वसा का पूर्ण पाचन क्षुद्रांत्र में होता है, जिसे छोटी आंत भी कहा जाता है। ठीक है, यह बड़ी गोलिकाओं के रूप में उपस्थित होता है, जिसे पित्त लवण के द्वारा छोटे छोटे भाग में तोड़ दिया जाता है, फिर एंजाइम द्वारा उसका पाचन होता है। बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में क्या उपस्थित होता है? वसा उपस्थित होता है बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो भोजन के पाचन में लार का महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहले यह भोजन को गीला कर देता है, जिससे वह आहार नाल में आसानी से प्रवेश कर जाता है, तथा लार एमिलेस नामक एंजाइम भोजन को जटिल अणु को शर्करा में तोड़ देता है। लार एमिलेस नामक एंजाइम जो होता है वो भोजन को जटिल अणु से शर्करा में तोड़ देता है, यानी सरल अणु में तोड़ देता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? सबसे पहले स्वपोषी पोषण हरे पौधे में होता है, हरे पेड़ पौधे में होता है। इसके लिए CO2, जल, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। ठीक है, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। इसके बाद ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गैसों का अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है? तो लिखना है उत्तर के रूप में, कुपिका की संरचना एक गुब्बारे के जैसा होता है, जिससे गैसों का विनिमय होता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती है और डायाफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे वायु फेफड़ा के अंदर चली जाती है और कुपिका में भर जाती है। वहां से ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंच जाती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो इसका उत्तर के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण में पाया जाता है। या हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? मतलब हमारे शरीर में जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या हो सकता है हीमोग्लोबिन के कम होने से? तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण में पाया जाता है, सबसे पहले ये लिखेंगे। ठीक है, यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन। ठीक है, जब इसकी मात्रा कम होने लगती है, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। इसी स्थिति को एनीमिया या रक्त अल्पता कहा जाता है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया गया, मनुष्य में दोहरी परिसंचरण तंत्र का व्याख्या करें। तो किस प्रकार से लिखेंगे, मनुष्य के वहन तंत्र में शुद्ध एवं अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त का वहन करने के लिए धमनी एवं शिरा उपस्थित है। मनुष्य में रक्त के सही वहन के लिए दोहरी परिसंचरण की जरूरत है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मानव में वाहन तंत्र के घटक कौन से हैं? वाहन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, वाहन होना चाहिए था, थोड़ा गलत हो गया, वाहन। तो लिखेंगे, मनुष्य में ऑक्सीजन, CO2, भोजन तथा उत्सर्जी उत्पाद सरीखे पदार्थों का वहन परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिकाएं होती है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर कर देना ताकि हम पढ़ सकें।